हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए और कहानी के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास कैसे और कहाँ और कब बना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यह भारत का 26वां राज्य है। भारत में दो ऐसे क्षेत्र जिसका नाम विशेष कारणों से बदल गया, एक तो मगध जो बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया, और दूसरा दक्षिण कौशल जो 36 गढ़ों को अपने में समाहित रखने के कारण छत्तीसगढ़ बन गया। किंतु दोनों ही क्षेत्र अत्यंत प्राचीन से ही भारत को गौरवान्वित करते हैं। छत्तीसगढ़ को वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिर तथा उनके भग्नावशेष इंगित करते हैं कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध के साथ ही अनेक आर्य तथा अनार्य संस्कृतियों का भी कई कालों में प्रभाव रहा है। छत्तीसगढ़ प्राचीन काल के दक्षिण कौशल का एक हिस्सा है। इसका इतिहास पौराणिक काल तक पीछे की ओर चला जाता है। पौराणिक काल का कौशल प्रदेश कालांतर में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल नाम से दो भागों में विभक्त हो गया। इसी का दक्षिण कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ कहलाता है। यह क्षेत्र महानदी, जिसका नाम उस काल में चित्रोत्पला था, का मत्स्य पुराण में, महाभारत के भीष्म व तथा ब्रह्म पुराण के भारतवर्ष प्रकरण में उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण में भी छत्तीसगढ़ के बीहड़ वनों तथा महानदी का स्पष्ट विवरण है। और स्थित सिहावा पर्वत के आश्रम में निवास करने वाले श्रृंगी ऋषि ने ही अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया था, जिससे कि तीनों भाइयों सहित भगवान श्री राम जी का पृथ्वी पर अवतार हुआ था। राम के काल में यहाँ वनों में ऋषि मुनि तपस्वी आश्रम बनाकर निवास करते थे, और अपने वनवास की अवधि में राम भगवान भी यहाँ पर आए थे। और एक संसाधन संपन्न राज्य, यह देश के लिए बिजली और इस्पात का एक स्रोत है, जिसका उत्पादन कुल स्टील का 15%। छत्तीसगढ़ भारत में सबसे तेजी से विकसित राज्य में से एक है, और खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयला उत्पादन में 19.80% और लौह अयस्क में 16.27%, चूना पत्थर में 10.67% और बॉक्साइट में 4.30% तथा टीन अयस्क में 100% रहा है। कुल राजस्व में 97% हिस्सा मुख्य खनिज का एवं 3% गौण खनिज का हिस्सा है। और इतिहास में इसके प्राचीनतम उल्लेख सन 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग के यात्रा विवरण में मिलते हैं। इसकी यात्रा विवरण में लिखा है कि दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संस्थापक बोधिसत्व नागार्जुन का आश्रम श्रीपुर, जो वर्तमान में सिरपुर नाम है, इस समय छत्तीसगढ़ पर सातवाहन वंश की एक शाखा का शासन था। महाकवि कालिदास का जन्म भी छत्तीसगढ़ में हुआ था। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से प्रसिद्ध इस प्रदेश में मौर्य, सातवाहनों, वाटाकों, गुप्तों, सात ऋषियों और कुल संभरपुरियों, वाटाकों, गुप्तों, राजसी तुल्य कुल, सरमपुरिय वंशों, सोमवंशियों, जल नल वंशियों, कलचुरियों का शासन था। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन भी कई जगह पर मौजूद था। क्षेत्रीय राजवंशों में से प्रमुख थे बस्तर के नल और नाग वंश, कांकेर के सोमवंशी और कवर्धा के फणी नागवंशी। बिलासपुर जिले के पास स्थित कवर्धा रियासत में चौरा नाम का एक मंदिर है, जिसे लोग मंडवा महल भी कहा जाता है। इस मंदिर में सन 1349 ईस्वी में एक शिलालेख है, जिसमें नाग वंश के राजाओं की वंशावली दी गई है। नाग वंश के राजा रामचंद्र ने यह लेख खुदवाया था। इस वंश के प्रथम राजा अहिराज कहे जाते हैं। घोरम देव के क्षेत्र पर इस नागवंश का राजस्व 14वीं शताब्दी तक कायम रहा। और ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से रायपुर जिले में महत्वपूर्ण यह है कि जिला एक बार दक्षिण कौशल का हिस्सा था और इसे मौर्य साम्राज्य के तहत माना जाता था।
छत्तीसगढ़ के पारंपरिक किलों को लंबे समय तक नियंत्रित करने के लिए रायपुर शहर आया किंग की राजधानी थी। 9वीं शताब्दी में रायपुर शहर का अस्तित्व रहा है। शहर की पुरानी साइट और किले के खंडहर शहर के दक्षिणी भाग में देखे जा सकते हैं। सातवाहन किंग्स ने दूसरी और तीसरी शताब्दी तक इस हिस्से पर शासन किया था। चौथी शताब्दी ईस्वी में राजा समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और 5वीं छठी सेंचुरी यानी शताब्दी तक अपने प्रभुत्व की स्थापना की थी। यह हिस्सा सरमपुरी किंग के शासन के अधीन आया था। 5वीं शताब्दी में कुछ अवधि के लिए नाला राजाओं ने इस क्षेत्र का वर्चस्व किया। बाद में सोमवंशी राजाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और सिरपुर 4वीं शताब्दी ईस्वी में राजा समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और 5वीं छठी शताब्दी में अपने प्रभुत्व की स्थापना की थी। तब जब तक हिस्सा संबरपुरी किंग के शासन के अधीन आया था। 5वीं शताब्दी में कुछ अवधि के लिए नाला राजवंशों ने इस क्षेत्र का वर्चस्व किया। बाद में सोमवंशी राजाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सिरपुर, जिसे सिरपुर द सिटी ऑफ वेल्थ कहा जाता है, के साथ इसकी राजधानी शहर के रूप में शासन किया। महाशिवगुप्त बलरागुड़ इस वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। उनकी मां सोमवंश के हर्षगुप्ता की विधवा रानी वंशता के लक्ष्मण के प्रसिद्ध ईंट का निर्माण करवाया गया मंदिर का निर्माण करवाया। तुमान के कलचुरी राजा ने इस हिस्से को एक लंबे समय के लिए रतनपुर को राजधानी बना दिया। रतनपुर राजिम और खल्लारी के पुराने शिलालेख कलचुरी राजाओं के शासन काल का उल्लेख करते हैं। यह माना जाता है कि इस राजवंश के राजा रामचंद्र ने रायपुर शहर का निर्माण किया और बाद में इसे अपने राज्य की राजधानी बना दिया। रायपुर के बारे में एक और कहानी है। राजा रामचंद्र ने पुत्र ब्रह्मदेव राय से रायपुर की स्थापना की थी। इसकी स्थापना खलवाटिका की नवनिर्मित शहर का नाम ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर रखा गया था। यह अपने समय के दौरान 1402 ईडी ईस्वी में हुआ था। इजहराज नायक के रायपुर के बारे में एक और कहानी है कि राजा रामचंद्र के पुत्र ब्रह्मदेव राय ने रायपुर की स्थापना की थी। इसकी राजधानी खलवाटिका या खल्लारी थी। नवनिर्मित शहर का नाम ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर रखा गया था। यह अपने समय के दौरान 1402 ईस्वी में हुआ था। अजराज का नायक हकेश्वर महादेव का मंदिर खारून नदी के किनारे का निर्माण किया गया था। इस राजवंश के शासन की कमी के साथ अमर सिंह देव की मृत्यु के साथ आया था। अमर सिंह की मौत के बाद यह क्षेत्र भोसले राजाओं का क्षेत्र बन गया। रघुजी तृतीय की मृत्यु के साथ क्षेत्र ब्रिटिश सरकार ने नागपुर के भोसले से ग्रहण किया था और छत्तीसगढ़ को 1854 में रायपुर में मुख्यालय के साथ अलग सचिव घोषित किया गया था। आजादी के बाद रायपुर जिले को केंद्रीय प्रांतों का बरार में शामिल किया गया था। तो गाइस, आपको इस कहानी से जानकारी मिला होगा तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। तो गाइस, आपको कहना चाहता हूँ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।